हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपका स्वागत है इंजीनियरिंग स्पोर्ट शामली। आज हम स्टार्ट करते हैं नॉन टेक्निकल और टेक्निकल एग्जाम के लिए मिक्स जीके, जिसमें हर एक पॉइंट कवर किया जाएगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इंडिया जीके, रेलवे, पॉलिटिक्स, साइंस, कल्चर, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, फर्स्ट, डिस्कवरी, इकोनॉमिक्स, बैंक, हिस्ट्री, वर्ल्ड जीके और स्पोर्ट्स। तो आप आपने देखा, हमने अब तक पढ़ लिए हैं 6 क्वेश्चन और आज हम पढ़ेंगे 7 क्वेश्चन। तो मैं सुनल पाल लेट स्टार्ट करते हैं इनके 7 क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का 7th क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। और इसके ऑप्शन है ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी गुट निरपेक्ष और डी एकता और अखंडता। और इसका सही आंसर है सी यानी कि गुट निरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया। प्रस्तावना को संविधान में कोई विधिक महत्व नहीं प्रदान किया था, किंतु केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य AIR 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया अध्याय भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया जीके, और इंडिया जीके का 7th क्वेश्चन है अरावली एवं विंध्या श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो इसका ऑप्शन है ए मालवा का पठार, बी छोटा नागपुर का पठार, सी दक्कन का पठार, डी प्रियद्वीपीय पठार। और इसका सही आंसर है ए मालवा का पठार। मालवा का पठार दिव्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। ये केवल एक लावा पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंस, और साइंस में हम आते हैं फिजिक्स में। और फिजिक्स का 7 क्वेश्चन है पास्कल इकाई है। ऑप्शन है ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की और डी तापमान की। और इसका सही आंसर है बी यानी कि दाब की। किसी ताल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट हम साइंस में ही आते हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी का 7th क्वेश्चन है बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है। और इसके ऑप्शंस हैं ए वर्ष, बी घास, सी झाड़ और डी अपतृण। और इसका सही आंसर है घास यानी कि बी। हसीस भांग के पौधे से तैयार किया एक मादक पदार्थ है। और नेक्स्ट हम आते हैं साइंस में केमिस्ट्री पर, और केमिस्ट्री का 7th क्वेश्चन है फोटोग्राफी में स्थायी कार्य के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन। और इसके ऑप्शन हैं ए सोडियम थायोसल्फेट, बी अमोनिया मोलिब्डेट, डी सोडियम टेट्राथायोनेट और डी बोरेक्स यानी कि सुहागा। और इसका सही आंसर ए सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थायी कार्य के रूप में सोडियम सल्फेट प्रयोग होता है। और नेक्स्ट आते हैं हम ज्योग्राफी पर, और ज्योग्राफी का 7th क्वेश्चन है सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। और ऑप्शन हैं ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल और डी शुक्र। और इसका आंसर है बी यानी कि बृहस्पति। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में, पृथ्वी 365 एंड 1/4 दिनों में, बृहस्पति 11.86 वर्ष में तथा शनि 29.50 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस प्रकार सबसे कम तेज वाला ग्रह शनि है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेलवे, और रेलवे का 7th क्वेश्चन है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। और इसके ऑप्शन है ए मुंबई, बी सिकंदराबाद, सी अहमदाबाद और डी वडोदरा। और इसका सही आंसर है डी यानी कि वडोदरा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ये रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा गुजरात में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज 1930 में देहरादून में स्थापित किया गया था तथा इसके पश्चात 1952 में वडोदरा में स्थानांतरित किया गया।
और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स का 7 क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? और ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, बी संघीय संसद, सी उच्चतम न्यायालय और डी संघ लोक सेवा आयोग। और इसका सही आंसर है बी यानी संघीय संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102A के तहत कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुनने के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर है जहां वेतन भत्ता व बाकी फायदे मिलते हो। लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करती है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कल्चर, और कल्चर में 7 क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? और उनके ऑप्शंस हैं ए मूर्तिकार, बी चित्रकार, सी संगीतकार और डी नृत्यांगना। और इसका सही आंसर है बी यानी कि चित्रकार। अमृता शेरगिल 30 जनवरी 1935 दिसंबर 1941 भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी। उनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंक, और बैंक में 7th क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप से संबंधित है? ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी हॉकी, डी फुटबॉल। और इसका सही आंसर है सी यानी कि हॉकी। सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। ये 1983 में द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में शुरू हुआ था। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम आते हैं प्राचीन इतिहास। जो मैं क्वेश्चन अब पढ़ने जा रही हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़ें और ज़रूर याद रखें। तो हमारा 7 क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? और इसके ऑप्शंस हैं ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। और इसका सही आंसर है डी यानी कि 10। ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त है, इसमें जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। ये दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथों में एक है। संहिता में 10 मंडल बालखिल्य सहित 1028 सूक्त है। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक दैत्य तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाला भाव भरे गीत हैं। इनमें भक्ति भाव की प्रधानता है। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोत की प्रधानता है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री में ही मध्यमकालीन इतिहास, और इसका 7th क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्र लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? और इसके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी शेरशाह और डी अकबर। और इसका सही आंसर है बी यानी कि महमूद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने अपने सिक्कों पर एक और कालिमा का संस्कृत अनुवाद अव्यतमेक अवतार अंकित करवाया था। और हमारा नेक्स्ट है हिस्ट्री में ही आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास का 7th क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? और ऑप्शंस है ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद और डी बाल गंगाधर तिलक। और इसके आंसर है बी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ई बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। स्वामी जी के आर्थिक विचारों में स्वदेशी का बहुत महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। उनकी इस शिक्षा के फलस्वरूप उनके अनुयायी में विदेशी और देशी भक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई। भारत के सामाजिक इतिहास में वे पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने को पवित्र धारण करने तथा अन्य सभी प्रकार से ऊंची जाति तथा पुरुषों के बराबर के अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया। इन्हीं भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इनके द्वारा नारा दिया गया कि भारत भारतीयों के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम ग्रंथ की रचना की थी। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
वर्ड जीके। और वर्ड जीके का 7वां क्वेश्चन है, लूजोन द्वीप संबंधित है ए इंडोनेशिया से, बी फिलीपींस से, सी मलेशिया से और डी थाईलैंड से। और इसका सही आंसर है बी यानी कि फिलीपींस से। लूजोन या लूसोन दोनों उच्चारण सही है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के फिलीपींस देश का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। यह विश्व का 15वां सबसे बड़ा द्वीप और फिलीपींस द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। राष्ट्रीय राजधानी मनीला और राष्ट्र की सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कैजोन सिटी इस द्वीप पर स्थित है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी में आते हम 7वें क्वेश्चन पर। और 7वां क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। और इसके ऑप्शन है ए उत्पादन में ह्रास और बी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादक में ह्रास, सी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और डी उत्पादन में वृद्धि। और इसका सही आंसर है सी यानी कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। कारणात्मक रूप से मुद्रास्फीति के कई कारण हो सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, मांग कारक डिमांड पुल, मूल्य वृद्धि कारक कॉस्ट पुश। मांग कारक माल सेवा की मांग में वृद्धि से पैदा होते हैं, जबकि मूल्य वृद्धि कारक स्पष्ट मूल्य वृद्धि अथवा मोल सेवा की आपूर्ति में कमी से उत्पन्न होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक। और बुक में हमारा 7वां क्वेश्चन है, रजत रांगनी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। और इसके ऑप्शन है राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तर प्रदेश और डी कर्नाटक। और इसका सही आंसर है बी यानी कि जम्मू कश्मीर। रजत रांगनी कल्हाण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। रजत रांगनी का शब्दार्थिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से प्रारंभ होता है। इसका रचना काल सन 1147 से 1149 तक बताया गया है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स में हमारा 7वां क्वेश्चन है, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। ऑप्शन है ए 2.66 मीटर, बी 3.66 मीटर, सी 4.26 मीटर और डी 7.32 मीटर। और इसका सही आंसर है डी यानी कि 7.32 मीटर। आयताकार गोल प्रत्येक गोल रेखा के मध्य पर स्थित होती है। पूरे मैदान में ऊर्ध्वाधर गोल पोस्ट का भीतरी किनारा 7.3 मीटर होता है। क्षैतिज क्रॉस बार जो गोल पोस्ट द्वारा समर्थित होती है, उसका निचला छोर 2.44 मीटर होना चाहिए। आमतौर पर जाल गोल के पीछे रखा जाता है, लेकिन नियमों के अनुसार उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट। और फर्स्ट में 7वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। और इसके ऑप्शन है ए लॉर्ड ऑकलैंड, बी लॉर्ड एलनबरो, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी सर चार्ल्स मेटकाल्फे बीटी कार्यकारी। तो इसका आंसर है सी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम वाइसराय के रूप में कार्य किया। आज़ादी के बाद वे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिस्कवरी। और डिस्कवरी का 7वां क्वेश्चन है, साइकिल टायर की खोज किसने की है। और इसके ऑप्शन है मार्टिन बेहेम, बी मार्टिन बेहेम, सी जॉन बॉयड डनलेप और डी एन इलुनिन। और इसके सही आंसर है यानी कि सी जॉन बॉयड डनलेप। पहला व्यावहारिक रूप से सफल न्यूमेटिक टायर बनाने का श्रेय जॉन बॉयड डनलेप को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1887 में अपने 10 वर्षीय बेटे की साइकिल के लिए इसे इजाद किया था। उनके टायर में लेदर के होज पाइप को ट्यूब की तरह इस्तेमाल किया गया था। स्कॉटिश इंजीनियर रॉबर्ट विलियम थॉमसन ने ईयर 1845 में पहला न्यूमेटिक वैवाई टायर बनाया। हालांकि इसके निर्माण में फिटिंग में काफ़ी उलझन थी, लिहाजा यह सफल नहीं रहा। और हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर। और कंप्यूटर का 7वां क्वेश्चन है, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है। और ऑप्शन है ए टाइप मशीन, बी फ्रैंकिंग मशीन, डी फोटोकॉपियर और डी यानी कि
साइक्लोस्टाइल। और इसका सही आंसर है सी यानी कि फोटोकॉपियर। स्कैनर का स्वरूप फोटोकॉपियर मशीन से मिलता है। और ये थे अभी तक हमारे 7th क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम साथ में इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रिकल के कंटेंट भी पढ़ाते हैं आर एस पल सर के थ्रू। थैंक यू एंड टेक केयर।